वेलकम टू सिटी हाई स्कूल 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, डैट इज़ रियल नंबर। हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगर इन रियल नंबर्स को आप राइट करना चाहें तो आप कैसे, किस टाइप के नंबर सिस्टम के कौन कौन से सेट्स को, किन किन नंबर्स को आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाय योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अगर आप मैथ्स को इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेना चाहते हैं तो आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए 8th क्लास। तो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल स्टार्ट करने से पहले हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में रियल नंबर्स को डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इसका एक फ्लो आपका बन जाए। आपने नेक्स्ट रियल नंबर्स को स्टार्ट करना है तो आप रियल नंबर्स को बार बार रिपीट करेंगे ताकि ये डेफिनेशन आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाए। रियल नंबर्स होते क्या हैं, हमने इसकी डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में डीपली डिस्कस की थी। रियल नंबर्स को आप डिफाइन करते हैं द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। सिंपल सिंगल लाइन में आप इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आप इसकी डेफिनेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले लें, यूनियन का मतलब क्या होता है कि रैशनल नंबर्स के भी पूरा सेट ले लें, इर्रेशनल नंबर्स का भी पूरा सेट ले लें, इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके अगर आप एक ही जगह पे एक ही सेट डिफाइन कर देते हैं, एक ही सेट राइट कर देते हैं तो ऐसे सेट को आप क्या कहते हैं, रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। सो रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। जिस तरह से आप नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, इवन नंबर्स को कैपिटल ई से, ऑड नंबर्स को कैपिटल ओ से, सेम आप रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वेश्चन इज डेट Q और Q प्राइम का क्या मतलब होगा। दिस सिंबल इज नोन एज प्राइम। जो Q के ऊपर आपको एक छोटी सी डैश नजर आ रही है इसको आप क्या कहते हैं, Q प्राइम कहते हैं। Q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स एंड Q प्राइम स्टैंड्स फॉर इर्रेशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर 8th क्लास। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से प्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को हम Q प्राइम से प्रेजेंट करते हैं। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लेके इन दोनों को एक ही जगह पे राइट कर लें, कंबाइन करके एक ही सेट बना लेंगे तो ऐसे सेट को आप क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। ये हमारा बेसिक पॉइंट है जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर्स। इस पॉइंट को आपने अच्छे से याद रखना है, ये पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब देखते हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर आप डेसिमल्स की डेफिनेशन को देखें तो आपने 7th क्लास में डेफिनेशन रीड की हुई है डेसिमल्स की। डेसिमल्स होते क्या हैं, आप अगर एक नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 2 इज ए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर। ये आपके पास सिंपल एक नंबर है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नज़र नहीं आ रही है, कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इस नंबर के साथ पॉइंट लगा के इसके पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर्स को अगर राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2.13, अब आपने नंबर को कैसे राइट किया है, एक सिंगल नंबर था 2, उसको पॉइंट के 2 पार्ट्स आपने बना लिए हैं। 2 लेट्स सपोज अगर 213 हो, आप इसको एक पॉइंट के साथ इसके 2 पार्ट्स बना दें। पॉइंट से पहले भी एक पार्ट है, पॉइंट के बाद भी एक पार्ट है, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। क्यों डेसिमल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ये पॉइंट है इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। जो पॉइंट से पहले का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्रल पार्ट और होल नंबर पार्ट। इसके बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास पार्ट आ रहा है, पोर्शन आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। सो ये एक बात क्लियर है 8th क्लास कि ऐसे नंबर्स जिसमें
टू पार्ट्स होंगे। कैसे टू पार्ट्स होंगे? डेसिमल पॉइंट के थ्रू आपने उस नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, जिसमें इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट्स होंगे। ऐसे नंबर्स को डेसिमल्स कहते हैं। अब हम आते हैं कि कैसे डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होते हैं और कैसे डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, आपकी बुक में भी 8th क्लास इसका ब्रीफ डेफिनेशन रिटन है, आप इसको वहाँ से भी कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट। डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन ये है, द डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स डेसिमल नंबर, the decimal fraction in which the number of digits after decimal point is finite is called terminating decimal. Important point is 8th क्लास इस डेफिनेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट है फाइनाइट। फाइनाइट का क्या मतलब होता है? फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड नंबर्स या काउंटेबल। ये वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, आप 7th क्लास में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को डीपली रीड कर चुके हैं। फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स, तो वही वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि लिमिटेड नंबर हो या काउंटेबल हो। क्या लिमिटेड नंबर हो या क्या काउंटेबल हो? डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर में आने वाले नंबर ऑफ डिजिट्स। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट। हैव अ लुक ऑन एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि वो बताना क्या चाह रहा है आपको। वो सिंपल आपको ये बताना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल आप एक नंबर ले लें 1.962। हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, हाउ मैनी डिजिट्स are there in this number after decimal point? There are 3 digits, 962. We pronounce this number as 1.962, not 962. After decimal point, if digit is considered separately, 8th class, हम point के बाद हर digit को separate consider करते हैं, तो ये नंबर क्या होगा? 1.962। हमारे पास इस नंबर में decimal point के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है, काउंटेबल है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो ये वाले हमारे पास डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आ जाते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे। नेम से भी क्लियर हो रहा है, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट फाइनाइट है, तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होंगे? द डेसिमल्स और द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर decimal point is infinite। मेन वर्ड यहाँ पर कौन सा है? 8th क्लास जो इस डेफिनेशन को कंप्लीट डिफाइन कर रहा है वो वर्ड है इनफाइनाइट। आप अगर इनफाइनाइट को फाइनाइट राइट कर देंगे तो इट मीन्स आपकी डेफिनेशन कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपस में एक दूसरे का रिवर्स है, सेम फाइनाइट और इनफाइनाइट भी एक दूसरे का रिवर्स है। अब इस एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। इनफाइनाइट मीन्स क्या होगा? अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, या फिर अनलिमिटेड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हैव अ लुक ऑन एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ 1
1.3333 एंड सो ऑन। लेट्स सपोज आपके पास कोई फ्रैक्शन थी 8th क्लास, आपने उस फ्रैक्शन को सॉल्व किया। फ्रैक्शन का मतलब है हो सकता है ये हो 1.3, ऐसी कोई एग्जांपल हो, ऐसे कोई फ्रैक्शन हो, आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया था, आपके पास आंसर क्या आया 1.333 एंड सो ऑन। यानी ये आपके पास एक ऐसा नंबर आ रहा है कि आप इसको जहाँ तक भी सॉल्व करते जाएंगे, जितना भी डिवाइड करते जाएंगे, इसका कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं आएगा, हमेशा डिवीजन में आपके पास रिमाइंडर आता रहेगा और आपके पास सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। सो आप इस नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? आप इस नंबर को राइट करने के लिए ये डॉट्स यूज़ करेंगे सो ऑन के, डैट रिप्रेजेंट्स अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। 8th क्लास आज हमने स्टार्ट किया था टॉपिक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमने देखा कि अगर नंबर ऐसा हो, डेसिमल नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट हो तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट हो तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। आज हमने लेक्चर में आपको आपने 8th क्लास इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।